नमस्कार दोस्तों। आज ना एक बहुत ही मजेदार पहेली सुलझाते हैं। देखिए, सोने की कीमतें जो हमेशा मुश्किल वक्त में हमारा साथ देती हैं, जो हमेशा बढ़ती हैं, वो इस बार गिर क्यों रही हैं? क्या ये खरीदने का एक सुनहरा मौका है या हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अगर हम इतिहास उठाकर देखें ना, तो एक बात बिल्कुल साफ है। जब जब दुनिया पर कोई बड़ा संकट आया है, सोने की चमक हमेशा बढ़ी है। सोचिए, वियतनाम वॉर के टाइम सोना 414% चढ़ा, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में 171%, और हाल ही में कोविड के दौरान भी इसमें 25% की तेजी आई। मतलब रूल सिंपल था, संकट आएगा तो सोना ऊपर जाएगा। और अब जरा आज की सिचुएशन देखिए। दुनिया में फिर से जंग का माहौल है, टेंशन बढ़ रही है, कच्चा तेल $100 के पार निकल गया है और महंगाई का खतरा तो सबके सर पे मंडरा ही रहा है। तो पुराने रूल के हिसाब से तो अब तक सोने और चांदी में एक जबरदस्त रैली शुरू हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन हो क्या रहा है? रैली तो छोड़ ही दीजिए, सोना और चांदी तो उल्टा गिर रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में सोना लगभग 20% और चांदी तो 35% तक नीचे आ गई है। इस गिरावट ने तो पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है। तो सवाल यही उठता है कि भाई इस बार ऐसा क्या अलग हो रहा है? क्या मार्केट के पुराने नियम बदल चुके हैं या फिर कोई ऐसी बात है जो हमारी नजरों से छूट रही है? चलिए इस पूरी पहेली की तह तक चलते हैं, एक एक करके। देखिए, इस गिरावट के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे 6 बड़े कारण एक साथ काम कर रहे हैं। आइए इन 6 सुरागों को जोड़कर सोने की इस अजीब चाल के पीछे का पूरा सच जानते हैं। तो हमारा पहला सुराग इस पूरे गेम में एक ऐसा बड़ा खिलाड़ी है जिसे ज्यादातर इन्वेस्टर्स, ज्यादातर लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। और वो खिलाड़ी है अमेरिकी डॉलर। देखिए, जब भी मार्केट में अनिश्चितता बढ़ती है ना, तो इन्वेस्टर्स के पास 2 ही सुरक्षित ठिकाने होते हैं, एक सोना और दूसरा डॉलर। और इस बार ज्यादातर बड़े इन्वेस्टर्स ने सोने की जगह डॉलर को चुना है। यूएस डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत बना हुआ है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी दुनिया के लिए सोना खरीदना अपने आप महंगा हो जाता है। इससे डिमांड घटती है और कीमतें नीचे आती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सुराग की तरफ, जिसका कनेक्शन सीधा दुनिया के सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंक के फैसलों से है। हम सबको लगता है कि सोना सिर्फ डर के माहौल में बढ़ता है, लेकिन ये आधा सच है। सोने की सबसे बड़ी और तेज रैलियां असल में तब शुरू होती हैं जब अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटाना शुरू करता है। पर अभी क्या हो रहा है? फेड तो महंगाई से लड़ने के लिए ब्याज दरें और ऊंची रखे हुए। मतलब सोने की रैली का जो सबसे बड़ा ट्रिगर होता है वो फिलहाल मार्केट से गायब है। अब आते हैं तीसरे सुराग पर, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सीधी भाषा में कहें तो बात सिर्फ सेफ्टी की नहीं है, बात यह भी है कि सेफ रहकर आप कमा क्या रहे हैं। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। एक तरफ है सोना, जो सेफ तो है, लेकिन उस पर कोई इनकम या ब्याज नहीं मिलता, जीरो, बल्कि उसे रखने का खर्चा अलग से है। वही दूसरी तरफ है सरकारी बॉन्ड्स, जो सोने जितने ही सेफ हैं, पर साथ में लगभग 4.3% का सालाना रिटर्न भी दे रहे हैं। अब खुद सोचिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपना पैसा कहां लगाएगा? जाहिर है, पैसा सोने से निकलकर बॉन्ड्स की तरफ जा रहा है। और अब चौथा और मेरे हिसाब से सबसे हैरान करने वाला सुराग, ये जुड़ा है सोने के मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ियों से। पता है, पिछले कुछ सालों में सोने की तेजी का एक बड़ा कारण सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी थी। वो चुपचाप सोना खरीदकर जमा कर रहे थे। लेकिन अब खेल बिल्कुल पलट गया है। रूस और तुर्की जैसे देश, जिनकी इकॉनमी पर प्रेशर है, वो अब अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपना सोना बेच रहे हैं। हैरान करने वाली बात है ना, कि जो कल तक सबसे बड़े खरीदार थे, वही आज सबसे बड़े बेचने वाले बन गए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये डीप एनालिसिस सच में वैल्यूएबल लग रहा है तो प्लीज़ एक सेकंड निकालकर लाइक बटन ज़रूर दबाइए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। और ये जो बेचने का प्रेशर है ना, ये सिर्फ सेंट्रल बैंक से नहीं आ रहा, ये आम इन्वेस्टर्स की तरफ से भी आ रहा है। लेकिन उसकी वजह थोड़ी अलग है। देखिए, किताबों में हम पढ़ते हैं कि शेयर बाजार गिरने पर लोग सोना खरीदते हैं, लेकिन असलियत में जब मार्केट क्रैश होता है ना, तो हर इन्वेस्टर की पहली ज़रूरत होती है कैश। और कैश जुटाने के लिए वो सबसे पहले वही चीज़ बेचते हैं जो आसानी से बिक जाए और जिसमें प्रॉफिट हो, और वो चीज़ अक्सर सोना ही होती है। तो अब पूरी पिक्चर देखिए, एक तरफ सेंट्रल बैंक बेच रहे हैं, दूसरी तरफ आम इन्वेस्टर्स भी कैश के लिए सोना बेच रहे हैं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और छठे सुराग पर, जो मार्केट का एक बहुत ही बेसिक नेचुरल नियम है। देखिए, इस गिरावट से ठीक पहले सोने ने एक बहुत जबरदस्त रैली दी थी। कीमतें बहुत तेजी से ऊपर गई थीं।
तो इस गिरावट का एक कारण ये भी है कि मार्केट बस थोड़ा ठंडा हो रहा है, एक बड़ी तेजी के बाद थोड़ा संभल रहा है। इसे टेक्निकली मीन रिवर्जन कहते हैं। तो जब हम इन सारे 6 सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो पूरी पहेली साफ हो जाती है। हमें समझ आता है कि ये बाजार अब डर से नहीं बल्कि किसी और ही चीज से चल रहा है। ये एक लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट बन चुका है। मतलब एक ऐसा बाजार जहां कीमतों को डर या इकोनॉमी की हालत नहीं बल्कि कैश की तत्काल जरूरत तय कर रही है। ये स्लाइड इस पूरे बदलाव को, इस पूरे पैराडाइम शिफ्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। पुराना नियम था, डर बढ़ेगा तो सोना ऊपर जाएगा, लेकिन नया नियम है, जब बड़े खिलाड़ियों को कैश की जरूरत पड़ेगी तो सोना नीचे जाएगा। और फिलहाल ये कैश की जरूरत डर वाली पारंपरिक मांग पर भारी पड़ रही है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। इस नई सच्चाई को, इस नए नियम को समझने के बाद एक इन्वेस्टर को आखिर करना क्या चाहिए? सबसे पहली और जरूरी बात, पैनिक में आकर बेचना नहीं है। ये समझना जरूरी है कि ये एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की वजह से आई गिरावट है। सोने की लॉन्ग टर्म कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दूसरा, हमेशा लंबी अवधि का सोचें। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए सोना आज भी उतना ही जरूरी है। और तीसरा, धीरे धीरे और धैर्य से निवेश करें। मार्केट का बॉटम पकड़ने की कोशिश करने की बजाय सिस्टेमैटिक तरीके से अपनी पोजीशन बनाएं। तो सवाल यह है कि क्या ये सोने की कहानी का अंत है या फिर ये सिर्फ एक नया चैप्टर है जहां बाजार अगले बड़े मूव से पहले खुद को रीसेट कर रहा है। ये गिरावट हमें एक जरूरी बात सिखाती है कि मार्केट के नियम कभी भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सोने की गिरावट के पीछे की पूरी कहानी। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।